हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश रीडर का लेसन 9 द कोबलर एंड द फेरीज। इसमें कोबलर का मतलब होता है मोची और फेरीज का मतलब होता है परियां। ये जो चैप्टर है इसमें कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि दीनू जो कि कोबलर है, उसका नाम दीनू है। फिर है धनिया, उसकी पत्नी, कुछ फेरीज मतलब कि एक परियां, और नरेटर जिन्होंने जो है कहानी को सुनाया है। तो हम शुरू करते हैं। दीनूज वर्कशॉप, दीनू के कारखाना, दीनू का जो कारखाना है वहाँ की बात है। ही एंड हीज वाइफ, वह और उसकी पत्नी आर बिजी मेकिंग शूज विद देयर टूल्स, दोनों अपने औजारों से जूते बनाने में व्यस्त थे। दीनू, दिस इज द लास्ट पीस ऑफ लेदर एंड वी डोंट हैव मनी टू बाय एनी मोर। दीनू कहता है कि यह चमड़े का आखिरी टुकड़ा है और हमारे पास और अधिक चमड़ा खरीदने के लिए धन नहीं है। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। वी वी विल हैव नो फूड फ्रॉम टुमारो, कि हमारे पास कल कोई खाना नहीं होगा। धनिया, डोंट वरी, धनिया कहती है कि चिंता मत करो। गॉड विल हेल्प अस, भगवान हमारी मदद करेंगे। एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, और सब कुछ सही होगा। नरेटर, Dinu cut his last piece of leather and night and went to bed. जो नरेट फिर उसके बाद क्या होता है कि दीनू जो है अपना जो आखिरी चमड़ा होता है वो काट लेता है और सो जाता है। ही वॉज वरीड, वह बहुत चिंतित है। When he woke up the next morning, जब वह अगली सुबह उठा और जागा, and went to his workshop, और जब अपने कारखाने पर गया, ही वॉज सरप्राइज, तो वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। दीनू, धनिया धनिया, दीनू कहता है कि धनिया धनिया कम हियर, यहाँ आओ। लुक एट दिस, यह देखो। अ न्यू पेयर ऑफ शूज शाइनिंग ब्राइट, एक नई जूतों की जोड़ी यहाँ पर बहुत चमक रही है। धनिया, दे आर ब्यूटीफुल, धनिया कहती कि वे बहुत सुंदर है। आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, मुझे मालूम था कि सब कुछ सही होगा। बट हु मेड दिस शूज फॉर अस, वो कहता है कि ठीक है, लेकिन ये जूते हमारे लिए किसने बनाए हैं। दीनू, आई डोंट नो, दीनू कहता है कि मुझे नहीं पता। नरेटर, दीनू वेंट टू मार्केट एंड सोल्ड द शूज, दीनू दिन में बाजार गया और उसने वो जूते बेच दिए। ही बॉट मोर लेदर विद द मनी, उस धन से उसने और अधिक चमड़ा खरीदा। They night also he cut the leather for shoes and found them shivan and ready is the morning. उस रात भी उसने जूतों के लिए चमड़ा काटा, सुबह उसको सिला हुआ तैयार पाया। द सेम थिंग कंटिन्यूड नाइट आफ्टर नाइट, और यही सब लगातार हर रात होता रहा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, दीनू टू हिज वाइफ, दीनू उनकी पत्नी से कहते हैं, हाउ कैन दिस बी ट्रू, क्या यह सत्य है। आफ्टर ऑल हु मेक द शूज फॉर अस, अच्छा तुम ये बताओ कि हमारे लिए जूते बनाता कौन है। लेट अस हाइड बिहाइंड द डोर टू नाइट एंड फाइंड आउट हु आवर फ्रेंड आर, आज रात हम दरवाजे के पीछे छुप जाएं और पता लगाएं कि ऐसे हमारे कौन से मित्र हैं। नरेटर, द नाइट दे hid behind the door and waited, उस रात वे दरवाजे के पीछे छिप गए और प्रतीक्षा करने लगे। आफ्टर सम टाइम, थोड़े ही समय बाद, दे शो 5 फेरीज, उन्हें 5 परियां दिखी। इंटर देयर वर्कशॉप, जो कि उनकी वर्कशॉप में आ रही थी। दे वर कैरिंग टीनी कॉबलर्स टूल्स इन देयर हैंड्स, वे अपने हाथों से छोटे छोटे मोची के औजार पकड़े हुई थी। दे sang एंड डांस एज दे सेट डाउन टू मेक द शूज, जैसे ही वे जूते बनाने के लिए बैठी, उन्होंने गाया और नाचा। फेरीज, वी आर द 5 बिजी फेरीज, हम 5 व्यस्त परियां हैं। वी लाइक टू हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करना पसंद है। वी लाइक टू फीड एवरी डे, हम प्रत्येक को भोजन खिलाना पसंद करते हैं। एक्सपेक्ट द वन हु आर ग्रेडी, उनको छोड़कर जो कि लालची हैं। नरेटर, they finished their work and went away.
उन्होंने अपना कार्य समाप्त किया और वे वहाँ से चली गईं। दीनू एंड हिज वाइफ इंटर्ड द वर्कशॉप। दीनू और उसकी पत्नी कारखाने में गए। दीनू, सच वंडरफुल काइंड लिटिल फेरीज दे आर। वे कितनी आश्चर्यजनक दयालु और छोटी छोटी परियां हैं। धनिया, आई विल मेक सम नाइस क्लोथ्स फॉर द फेरीज। मैं परियों के लिए कुछ अच्छे से कपड़े बनाऊंगी। नरेटर्स, धनिया शॉप्ड क्लोथ्स फॉर द फेरीज। धनिया ने परियों के लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े बनाए। द फॉलोइंग नाइट व्हेन द फेरीज केम टू द वर्कशॉप। उसी रात जब परियां कारखाने में आई, दे आर सरप्राइज्ड। वे बहुत आश्चर्यचकित हुई। दे फाउंड 5 पेयर्स ऑफ ब्राइट एंड कलरफुल क्लॉथ्स ऑन द फ्लोर। उन्होंने बहुत ही रंग बिरंगे और चमकीले कपड़े की 5 जोड़ियां रखी हुई पाई। इन द प्लेस ऑफ लेदर, दे पुट देम ऑन हैप्पीली एंड संग एंड डांस ऑल नाइट। उन्होंने उसे खुशी खुशी पहना और सारी रात गाया और नाचा। दीनू एंड हिज वाइफ नेवर फॉरगेट देयर काइंडनेस। दीनू और उसकी पत्नी ने उनकी दयालुता को कभी नहीं भूल पाए। एंड कंटिन्यू देयर वर्क रेगुलरली। और वहाँ अपना काम जारी रखा। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वे इसके बाद प्रसन्नता से रहने लगे। तो ये जो छोटी सी स्टोरी थी, ये थी द कोबलर एंड द फेरीज की। इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।